लेकिन हमेशा अब देखना ये होगा कि गोइंग फॉरवर्ड इस क्राइसिस को सरकार किस तरह से मैनेज करती है और दूसरा वाकई कितना का ब्लैक मनी पर लग जाता है। बिकॉज मेरी कई जानकारों से बात हुई, उनका यही था सवाल कि इट वाज अ बिग अपॉर्चुनिटी और सरकार ऑलरेडी बंद कर ही रही थी करेंसी ने, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी नई करेंसी लाने में। सो हु इज ट्राइंग टू, मतलब ये थोड़ा वेट किया जा सकता था एंड टू दैट एक्सटेंट इट्स एन अपॉर्चुनिटी लॉस। बट ट्रांजिशन ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बट मैं तो कहती हूँ सपोज ये 500 2000 के नोट नहीं लाते हैं, आपके मेरे घर चलाने में 100 रुपये के नोट से चलाना और वो भी गांव-गांव में चलाना, वो कैसे ट्रांजेक्शन होता? where do we have sources of black money but we still spend cash? How would you really manage that? मुझे नहीं लगता है कि वो प्रैक्टिकल आंसर है। मे बी फ्रॉम ब्लैक मनी परस्पेक्टिव that is an answer, but for normal citizens I think it is a very impractical approach that 500 or 2000 का नोट ही नहीं लाना चाहिए था। That would have made things very difficult across। बिल्कुल। इस बीच मीर, अभी आप एक स्टेट की बात बोल रहे थे नवादा, उसमें 6 इलेक्टोरल सीट हैं और इसमें हिलेरी आगे आ रही हैं और अब ये अगर कंफर्म हो जाता थोड़ी देर में कि वो जीत गई हैं तो शायद फिर से जो मार्जिन है वो फिर से बढ़ जाएगा हिलेरी क्लिंटन का। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेट का जज टैली है, इसलिए हम आपको इलेक्टोरल सीटें भी बता रहे हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितनी है, उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है और टैली भी लगातार अपडेट होकर आपके सामने। और मार्केट का रिएक्शन भी ऑल टुगेदर वैसे ही यहाँ पे मिल रहा है जैसे भी आप जैसे जैसे नंबर्स वहाँ से आते हुए जा रहे हैं। लेकिन मीर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी जो पॉलिसी फ्रेमवर्क में भारत में जो फैसला हुआ है, क्या मार्केट उसको अभी तक डिस्काउंट कर चुका है जो करेंसी वाला था, या फिर ये सिर्फ अभी ट्रंप के हिसाब से चल रहा है? 3:30 बजे तक आज सिर्फ हम ट्रंप देखेंगे, उसके बाद हम यूएस भूल जाएंगे, फिर वापस इंडिया आ जाएगा। नहीं, देखिए ये कंबाइंड इफेक्ट है, लेकिन जो ये करेंसी वाला फैक्टर है उसे मार्केट आने वाले कुछ समय तक फैक्टर इन करते रहेगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि आज एक ही दिन में फैक्टर इन कर लेगा। इसके ऑपरेशनल इश्यूज क्या हैं और वो और देखिए जो सबसे बड़े सवाल है ना, वो आप एक बार फिर से देखिए यहाँ पर, जो कि हमने उठाए भी है यहाँ पर, वो वही है कि आखिरकार ये आपने कदम अच्छा उठाया, फिर उसको फिर से आप सेल्फ डिफीट क्यों कर रहे हैं? आप 2000 रुपए की करेंसी लेकर आ रहे हैं, इससे आप किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जो छोटा आदमी है, आम आदमी है, वो वैसे भी ये करेंसी कहाँ पर यूज करता है। फिर खुद वित्त मंत्री जब ये कहते हैं अपनी प्रेस रिलीज में कि इसका इस्तेमाल, हाई डिनोमिनेशन करेंसीज का इस्तेमाल आतंकी गतिविधि के लिए होता था, करप्शन के लिए होता था, शैडो इकोनॉमी के लिए होता था, तो फिर और पहले भी इसे रोक नहीं पाई है सरकार, तो कोई क्या गारंटी कि फिर रुक जाएगी? आप देखिए ना 2000 रुपए की नोट जो कल शक्तिकांता दास जी ने पहली बार पब्लिकली दिखाई, आप खुद देखिए कि वो सोशल मीडिया में कब से घूम रही थी, कम से कम 2 हफ्ते पहले इसकी इमेज आ गई थी। आप एक करेंसी जो कि सर्कुलेशन में नहीं है उसकी सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये मानना कि फेक करेंसी भी रुक जाएगी, ये अपने आप में बहुत मिसप्लेस्ड नॉर्मर है। और साथ ही ये जीपीएस लगा होगा ये वो। और दूसरी एक अहम चीज़ जो मिस्टर रानड़े भी बता रहे थे कि एक देश जहाँ पर सालाना आय जो है वो अगर 93,000 रुपये है, तो इतना हाई डिनोमिनेशन कि बस 40 या 45 करेंसी में, डिनोमिनेशन की नोट्स में आपका पूरा एनुअल इनकम एक एवरेज इंडियन का कवर हो जाए, ये कितना तर्कसंगत लगता है। ये कम से कम इन चीज़ों के जवाब जब तक सरकार नहीं देती ना, तब तक ये असमंजस की स्थिति बनी रहेगी इस पर। बिल्कुल। और खासकर एक और सवाल भी बन जाता है कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने की बात तो सरकार कर रही है, क्या आम आदमी की इससे दिक्कतें दूर होंगी? ये सर्जिकल स्ट्राइक क्या आम आदमी पर नहीं है, क्योंकि जो उनकी दिक्कतें हैं वो भी तो बढ़ रही हैं, सिर्फ ब्लैक मनी। और दूसरा, एटीएम से नोट निकालने पर जो लिमिट है वो भी एक सवाल है, निशान खड़े कर देते हैं, जिसको अभी अमीषा भी खुद कह रही हैं कि कैसे ये मैनेज हो पाएगा कि अगर आप सिर्फ छोटे नोट ही एटीएम से निकल पाएँ, बड़े नोट होने। और 2000 का नोट की ज़रूरत क्यों है जब आपने 500 और 1000 का जिस वजह से बंद किया वही वजह आप 2000 के साथ भी तो जुड़ जाती है। तो ये बड़े सवाल है जो जी मीडिया पूछ रहा है और उम्मीद करेंगे सरकार इसके जवाब जल्द से जल्द आपको देगी। अमीषा, एक अभी मार्केट के अंदर जो, जैसे मिहिर भी कह रहे थे कि अभी डिस्काउंट होना थोड़ा बाकी है, क्योंकि जो डोमेस्टिक फ्रंट पे पॉलिसी फ्रेमवर्क लिए जा रहे हैं वो भी अपने आप में बड़े हैं और वो मैक्रो लेवल के हैं। अभी कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट को थोड़ा एडजस्ट करने के लिए समय चाहिए होगा? और इस बार का आपको एक और ट्रिगर भी पता है कि बजट भी रेलवे बजट के साथ कंबाइन होके आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, ये देखना होगा, क्योंकि इस पर अभी जूरी इज स्टिल आउट कि वाकई ये कितना इफेक्टिव कदम हो पाएगा। लेकिन एक किसी को अगर दिक्कत इस समय हो रही है तो वो हो रही है आम आदमी को। सर्जिकल स्ट्राइक ब्लैक मनी पर तो होते होगा, लेकिन इससे पहले आम आदमी पर हो गया। हमारे साथ अब मृत्युंजय भी जुड़े हैं। एंड मृत्युंजय,
आज संकेत जिस तरह का मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन इससे पहले हमेशा फाइनल क्वेश्चन टू यू, ये वॉलेटिलिटी अगर फाइनली इट स्विंग्स हिलरीज वे तो कुछ सबसाइड होती है, आप देख रही हैं क्या? I think कि global markets will still dictate the final outcome. Whether it is Trump or Hillary will be more critical. But at the same time जो हमारी मार्केट का स्पेसिफिक कॉल हुआ है उसकी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट साइडवेज ज़्यादा जाएगी, बट मेन डायरेक्शन विल बी स्टिल डिसाइडेड बाय द ग्लोबल मार्केट मूवमेंट्स। हमेशा शुक्रिया आपका आज जी बिजनेस को समय देने के लिए। इस महत्वपूर्ण दिन में आपने ये बताया कि नो डाउट एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करने की इस समय ज़रूरत होगी। मृत्युंजय इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ आशीष चौहान भी होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन मृत्युंजय, अभी तक और अपडेट क्या मिला है? और दूसरा, ये जो सरकार ने ब्लैक मनी को लेकर जो कदम उठाया है, इससे कमोडिटी मार्केट्स में किस तरह का फर्स्ट रिएक्शन मिली है? क्योंकि आपने कई ज्वेलर से बात की होगी, ब्रोकर से बात की होगी। बिल्कुल डिम्पी, हमने तमाम बड़े एक्सपर्ट से इस पूरे मामले में बात की और तमाम बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सरकार का ये कदम काफ़ी अच्छा है, लेकिन जिस तरह से हम लगातार ये कह रहे हैं कि अगर सरकार फिर से 2000 का करेंसी नोट यहाँ पर छापेगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं यही समस्या दोबारा मार्केट में जनरेट होगी, क्योंकि कमोडिटी मार्केट के लिए डब्बा ट्रेडिंग एक सबसे बड़ा कंसर्न रहा है। और हाल के दिनों में जिस तरह से कमोडिटी मार्केट के नॉर्म्स कड़े हुए, उसके बाद डब्बा ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता हुआ दिखा है। तो बाजार के जानकार मानते हैं कि जो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन डब्बा ट्रेडिंग के जरिए होता था 2000 का नोट आने के बाद, ये चिंता एक बार फिर से बाजार पर हावी हो जाएगी। ये मार्केट के लिए सबसे बड़ा कंसर्न यहां पर आने वाले समय में दिख सकता है, क्योंकि सरकार ने खुद ये बात कही है कि ब्लैक मनी जनरेशन में सबसे बड़ा योगदान जो हाई डिनोमिनेशन नोट के हैं उसके होते हैं। और इसके अलावा सरकार ने ये बात कही है कि महंगाई बढ़ाने में और साथ ही आतंकवाद को बढ़ावा देने में और घुसपैठ को बढ़ावा देने में भी जो बड़ी करेंसी है, जो बड़े नोट हैं, उसकी भूमिका ज़्यादा होती है। तो ये कंसर्न मार्केट के लिए अभी भी है कि अगर आगे 2000 का नोट आता है तो ये एक और बड़ी चिंता मार्केट के लिए साबित होगी, चिंता हो जाएगी। दूसरा, आज हमने देखा है कि गोल्ड के अंदर एक तेजी आई और $30 तक एक तेज हो गया था। क्या सोना अभी भी वैसे ही चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में? बिल्कुल डिम्पी, जोरदार तेजी है और बाजार ने जबरदस्त रिकॉर्ड यहां पर बनाया है बुलियन का, क्योंकि जैसे ही यूएस इलेक्शन में के समीकरण बदल रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट की चाल भी लगातार बदल रही है। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में जिस तरह से ट्रंप आगे हुए, उसके बाद इक्विटी मार्केट में गिरावट आई और जिसका सीधा फायदा बुलियन मार्केट को मिलता हुआ दिखा। अभी भी अमेरिकी चुनाव में कांटे की टक्कर है हिलेरी और ट्रंप के बीच और इसका सीधा फायदा बुलियन मार्केट को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं क्या कि अभी वापस अगर हिलेरी लीड ले रही हैं और जीत जाती हैं तो जिस तेजी से सोना बढ़ा है उतनी तेजी से नीचे भी आ सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बाजार को यह लगता है, बाजार पूरी तरह से हिलेरी पर दांव लगा चुका है और मार्केट को यह लगता है कि अगर हिलेरी यूएस की राष्ट्रपति बनती हैं तो यूएस की जो इकोनॉमी है वो स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी और उसका जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हालात बेहतर होते हैं, इकोनॉमी में स्थिरता आती है तो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड घटती है। और यही वजह है कि ट्रंप को बढ़त आते ही गोल्ड ने छलांग लगा ली, क्योंकि अनिश्चितता के माहौल में सुरक्षित निवेश के तौर पर सबसे ज्यादा डिमांड गोल्ड की बढ़ती है। आपको याद होगा 2008 की मंदी, जब 2008 में मंदी आई थी, जब निवेश के सारे विकल्प धराशायी हो गए थे, उस समय गोल्ड निवेश के तौर पर सबसे बेहतर ऑप्शन बनकर सामने आया था और करीब 30% की तेजी आई थी 2008। एक्सपर्ट्स का व्यू कच्चे तेल को लेकर क्या है, क्योंकि शुरुआती रुझान तो वहां भी नेगेटिव थे? बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, लेकिन क्रूड का मार्केट अगर हम देखें तो इन तमाम समीकरणों के अलावा डिमांड सप्लाई के आधार पर चलता है और अगर यूएस इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो जो डिमांड है क्रूड का, डिमांड पे इंपैक्ट पड़ेगा और जिसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पर अभी दिखना शुरू हो गया है। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय बाजारों की शुरुआत जोरदार तेजी के साथ हुई है कमोडिटी मार्केट की और आपको बता दें कि $43 की तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है, जिसका सीधा इंपैक्ट आपको एमसीएक्स पर यहां पर देखने को मिल रहा है। जबरदस्त तेजी के साथ एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर की ओपनिंग हुई है। आपको बता दें कि एक बड़ी बाइंग यहां पर निकल कर आई है और तमाम समीकरण यहां पर पीछे छूटते हुए दिख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं करीब 3% ऊपर और 31,000 के बेहद करीब यहां पर गोल्ड का भाव पहुंचते हुए दिख रहा है 30,720 के स्तर पर। हालांकि गोल्ड के मुकाबले चांदी की चाल यहां पर कम है। हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ, साथ ही शमीक बोस होंगे कोलकाता से कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट। बीरेन, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, क्या बुलियन मार्केट की रफ्तार अभी आपको कंटिन्यू दिख रही है? नहीं, मैं बाजार का ओवर रिएक्शन देख रहा हूं और 2-3 दिन में ये मार्केट सबसाइड हो जाना चाहिए
बट जो अनसर्टेनिटी है वो लंबे समय बरकरार रहेगी। और गोल्ड मेरे हिसाब से बॉटम मैं इसका फिलहाल 1220 मानता हूं और आगे शायद 1370 के ऊपर भी नहीं देखता हूं। तो निवेशकों को करना क्या चाहिए? सबसे बड़ा कंफ्यूजन वीरेंद्र वकील अभी यही है, यूएस इलेक्शन में जिस तरह से इक्वेशन लगातार बदलते हुए दिख रहे हैं और उसी के आधार पर मार्केट की चाल भी बदल रही है। निवेशकों के लिए, कारोबारियों के लिए आपकी सलाह क्या होगी? प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये है, फिजिकल मार्केट में तो ये बिकॉज ऑफ दिस ये गवर्नमेंट का जो कैशलेस सोसाइटी का जो कदम आया उसके हिसाब से काफी अफरा तफरी है। कल रात अहमदाबाद में सोना 35,000 तक बिका प्राइवेट में, तो इट डजंट मेक सेंस इस भाव में इन्वेस्ट करके क्या कमाओगे आप। तो ये 2 दिन का जो अफरा तफरी का माहौल है, बेटर टू रिमेन साइड लाइन। ठीक है, हमारे साथ शमीक बोस भी हैं कोलकाता से। शमीक, आपका व्यू क्या होगा? इनसे हम जानेंगे, लेकिन वीरेंद्र वकील, अगर गोल्ड सिल्वर के अलावा क्रूड की बात करें तो क्रूड में तेज गिरावट आई है, करीब 4% तक क्रूड का मार्केट लुढ़क चुका है और एमसीएक्स पर भी तेज गिरावट है, करीब 3% की गिरावट है। क्या क्रूड कीमतों में, हालांकि जो फंडामेंटल है पहले से ही कमजोर थे और यूएस इलेक्शन ने एक नए फंडामेंटल मार्केट में ऐड कर दिए हैं, क्या आपको लगता है कि बाजार में भारी गिरावट की आहट है? यहाँ शायद कॉन्ट्रारियन कॉल बाय साइड का ले सकते हैं, लेकिन अगर जो छोटे निवेशक है और सेफ्टी देखते हैं तो इंडियन एग्री कमोडिटी आर बेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, उसमें काफी सेफ्टी मुझे लग रही है। ओके, ठीक है। तो आपका, लेकिन वीरेंद्र वकील, आपका इमीडिएट टारगेट एमसीएक्स के ऊपर क्या होगा? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज मार्केट में काफी ज्यादा पैनिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे हालात में निवेशकों को, कारोबारियों को टारगेट क्या ध्यान में रखना चाहिए क्रूड का? मैं दिसंबर क्रूड 2950 तक प्रेफर करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2800 और मेरा टारगेट रहेगा 3-4 दिन के नजरिए से 3150। जी, शुक्रिया वीरेंद्र वकील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कमोडिटी मार्केट में बड़ा एक्शन है, शेयर बाजार में कोहराम है और यूएस इलेक्शन और उसका मार्केट इंपैक्ट, इस पर आप सबसे बड़ी कवरेज आज पूरे दिन भर जी बिजनेस पर देख पा रहे हैं और साथ ही ब्लैक मनी पर सरकार के सर्जिकल स्ट्राइक का भी एक बड़ा एनालिसिस लगातार आप जी बिजनेस पर देख पा रहे हैं। डिम्पी, बिल्कुल, यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो यही कह रहे हैं फिर से कि शायद कमोडिटी मार्केट आज फिर से एंजॉय करता हुआ दिखेगा, क्योंकि अभी तक के जो टैली आ रही है उसमें ये लग रहा है कि ट्रंप फिर से एक बार लीड ले रहे हैं। बीच में गैप काफी नैरो हो गया था, एक बार हिलेरी जीते भी, लेकिन अभी तक के जो ताज़ा अनुमान है उसमें फिर से ऐसा होगा कि ट्रंप 222 तक पहुंच गए हैं। आपको बता दें 270 का जादुई आंकड़ा है। 270 के बाद ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो जाएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप हो रहे हैं या फिर हिलेरी, क्योंकि अभी कांटे की टक्कर है, लेकिन 200 की रेंज में ट्रंप आ चुके हैं। 222 नंबर आ चुका है और अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्केट्स के लिए। अगले आधे घंटे के अंदर शायद सिचुएशन आपको और क्लियर होती हुई दिख जाए कि ट्रंप पूरे 270 के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं फिर नहीं, क्योंकि जिस स्पीड से नंबर अभी ट्रंप के फेवर में आ रहे हैं सीट जीतने के, वो शायद ये लग रहा है कि एक बार ट्रंप 270 के आंकड़े में शायद आधे घंटे के अंदर आपको ये चीज क्लियर होते हुए दिख सकती है।